खुदा बेहुरमते अरवाहे अंबिया मददे, खुदा बेहुरमते अरवाहे अंबिया मददे, पे मोहम्मदो महमूदो मुस्तफ़ा मददे, बराए पंजतने पाक चार यारे नबी, बबरकते हमा अरवाहे अंबिया मददे। खुदा चाहे तो हर जुगनू रुखे महताब हो जाए, खुदा चाहे तो हर जुगनू रुखे महताब हो जाए, हर एक कौवा कबूतर फाख्ता सुरखाब हो जाए, उसी की बख्शिशों से खेतियां जरखेज होती हैं, खुदा चाहे तो राजस्थान भी पंजाब हो जाए। वो एक लम्हे में किस्मत सवार देता है, वो एक लम्हे में किस्मत सवार देता है, करम पे आता है जब बेशुमार देता है, वही उगाता है सूरज शबे सियाह के बाद, वही जमाने को जलवे हजार देता है, वही बनाता है जर्रे को रश के माहो समा, वो बेबिसात को ताजे वकार देता है, घुटन से हब्स से रखता है बस वही महफूज, हवा का रिस्क भी परवरदिगार देता है, उसी से रौनके आफाक दहर है वासिफ, जुरुए गुलशने हस्ती निखार देता है। किसी का कोई नहीं था हुजूर से पहले, किसी का कोई नहीं था हुजूर से पहले, बड़ी अजीब थी दुनिया हुजूर से पहले, हुजूर आए तो काबे को चैन आया है, बहुत तड़पता था काबा हुजूर से पहले, मुसीबतों का बलाओं का नाम था यसरब, न था मदीना मदीना हुजूर से पहले। बड़ी खूबसूरत समातों के मालिकान अल्हम्दुलिल्लाह मेरे माथे के निगाहों के सामने मुस्कुरा रहे हैं। आइए हजरात, सबसे पहले एक दूसरे के करीब हो जाएं, मोहब्बतों के साथ में मैं आपको सलाम कर लूं, मेरे सलाम की गवाही आप जवाब की सूरत में दें। आपके जवाब देने की गवाही वो मुकद्दस फरिश्ते दें जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की इस खूबसूरत महफिल में हाजिर हैं। सलाम का मतलब होता है कि अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, आप जवाब देते हैं वालेकुमुस्सलाम, यानी अल्लाह तुम्हें भी सलामत रखे। तो आइए हम और आप मिलकर के एक दूसरे की सलामती की दुआ कर लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलामो कलाम के बाद हमें और आपको सबसे मोहतरम काम करना है, वो काम जो दुरूद शरीफ की सूरत में है। आइए हम और आप मिलकर के मुस्तफ़ा जान रहमत, शमाए बज़्म हिदायत, शहरयारे इरम, ताजदारे हरम, नबहारे शफाअत, शबे असरा के दूल्हा, मेराज के दूल्हा, हम गरीबों के गम गुसार, सयाहे लामका, सरकार अबदे तरा, हुजूर तहय्यतो वस्सना की बारगाह में दुरूद शरीफ की डाली मोहब्बत की थाली में सजा करके नजराने अकीदत पेश करें। पढ़े बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, इश्क़ो वारफ्तगी के जजीरे पर बैठ करके सुन्नते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चादरे ततहीर के साये में थोड़ी देर के लिए अपने जिद्दोजहद और अपने कदो काविश के वजूद को आराम के खेमे के हवाले करके तरो ताजा हो करके मस्जिद नबी शरीफ की सरहदों से गुफ्तगू करने का इरादा लेकर के आने वालों, मदरसा अहले सुन्नत कादरिया शम्सुल उलूम का ये खूबसूरत जलसा पैगामे हक कॉन्फ्रेंस
व जलसे दस्तार बंदी। अल्हम्दुलिल्लाह जिसके मिंबर रसूल पर आप देख रहे हैं, दिगैर मसाजिद के अइम्मा इकराम अल्हम्दुलिल्लाह मिंबर रसूल पे तशरीफ फरमा है, दिगैर दरसगाहों के असातिज़ा इकराम बैठे हुए हैं, दिगैर खानकाहों के तक़द्दुस को अपने सीने में बसा करके जीने वाले मशाइख़ इज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह मिंबर रसूल पे तशरीफ फरमा है। हम सबका बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जितने नाम आपने इश्तिहार के जरिए मुशाहिदा किया है, व ऐलानात के जरिए अपनी पाकीज़ा समातों के बाप के करीब किया, अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम तर मेहमान तशरीफ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो मिंबर रसूल पे तशरीफ लाएंगे। बड़े अदब और एहतराम के साथ में 20 मिनट की गुफ्तगू करने के लिए मुस्तकबिल करीबो बईद का एक बहुत खूबसूरत लहजा जनाब मोहतरम खतीब अहले सुन्नत नाशरे मसलक आला हज़रत व ताज शरीयत जनाब मोहतरम तालिब हुसैन शमसी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनसे बड़े अदब के साथ में गुजारिश वो माइक पे तशरीफ लाए, अपने हाथों को उठा ले, इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे हक कॉन्फ्रेंस, फैज़ाने हुज़ूर शम्सुल मशाइख, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फ़तरदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले आकाए नामदार, मदीने के ताजदार, अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे मुक़द्दस में झूम झूम के दुरूद पाक का हदिया पेश करें। पढ़े बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद मुबारक सलातुन व सलामन अलैका या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज मैं जो आपके सामने इस काबिल होकर बैठा हूँ, ये मेरे वालिदे मोहतरम की तरबियत और उनकी दुआ की बदौलत है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मैंने खुतबे मसनूना के बाद एक आयत करीमा के पढ़ने का शर्फ हासिल किया। अल्लाह फरमाता है वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फ़तरदा। अनकरीब ऐ महबूब तुम्हारा रब तुमको इतना अता करेगा कि तुम राजी हो जाओगे। आप तारीख पढ़ें तो आपको मालूम होगा कि जब हजरत आदम नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो दिल में यही ख्वाहिश लेकर आए कि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तो दिल में यही शौक मचलता रहा कि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। जब हजरत शीस अलैहिस्सलाम इस दुनिया फानी में आए तो दिल में यही अरमान लेकर आए कि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम इस दारे खाने गेती पर आए तो दिल में यही तसव्वुर लेकर आए कि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तो दिल में यही शौक मौजज़न रहा कि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। जब हजरत यहया अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो दिल में यही अरमान मचलता रहा कि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। जब हजरत मूसा कलीमुल्लाह इस दुनिया में तशरीफ लाए तो दिल में यही शौक मचलता रहा कि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो दिल में यही ख्वाहिश लेकर आए कि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। हर औलिया अल्लाह की रजा चाहता है। गौसे आजम तशरीफ ले आए तो दिल में यही शौक रहा कि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आए तो दिल में यही अरमान लेकर आए कि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। हजरत साबिर कलियरी आए तो दिल में यही अरमान रहा कि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। यकीन तक नहीं है, चरिंदो परिंद अल्लाह की रजा चाहते हैं, बहरो बर अल्लाह की रजा चाहते हैं, खुशको तर अल्लाह की रजा चाहते हैं, शजरो हिजर अल्लाह की रजा
रजा चाहते हैं, बागों के बुलबुल अल्लाह की रजा चाहते हैं, ये चरिंदों परिंद अल्लाह की रजा चाहते हैं, हर इंसान अल्लाह की रजा चाहता है, ये शम्सो कमर अल्लाह की रजा चाहते हैं, ये चांद की चांदनी, ये चांद की चांदनी अल्लाह की रजा चाहती है, ये सूरज की रोशनी अल्लाह की रजा चाहती है। अब तो ये है कि तमाम के तमाम इंसान अल्लाह की रजा चाहते हैं, कायनात का जर्रा 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 अल्लाह की रजा चाहता है। अमा हद तो ये है, आदम चाहते हैं अल्लाह की रजा, नूह चाहते हैं अल्लाह की रजा, नूह ईशीश चाहते हैं अल्लाह की रजा, दाऊद चाहते हैं अल्लाह की रजा, इब्राहिम चाहते हैं अल्लाह की रजा, इस्माइल चाहते हैं अल्लाह की रजा, जकरिया चाहते हैं अल्लाह की रजा, यहया चाहते हैं अल्लाह की रजा, मूसा चाहते हैं अल्लाह की रजा, ईसा चाहते हैं अल्लाह की रजा, मगर खुद खुदाए ताला किसी और की नहीं बल्कि मुस्तफा की रजा चाहता है। जब बरेली के इमाम ने इस नक्श को खींचा तो कहा खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है, खुदा चाहता है रजाए। जिंदाबाद। जिस तरीके से महबूब राजी हो, खुदा चाहता है महबूब को राजी किया जाए। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आप तारीख का मुताला करें, आप तारीख को पढ़ें तो आपको मालूम चलेगा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अगर खुदा ने मेराज दिया इसी धरती पर, हजरत शीश अलैहिस्सलाम को अगर मेराज नसीब हुई तो इसी दारे गेती पर, अगर हजरत नूह अलैहिस्सलाम को मेराज नसीब हुई तो इसी जमीन पर, बल्कि हजरत इब्राहिम को मेराज नसीब हुई तो इसी धरती पर, हजरत इस्माइल को मेराज नसीब हुई तो इसी दारे गेती पर, हजरत जकरिया को मेराज नसीब हुई तो इसी जमीन पर, हजरत यहया को मेराज नसीब हुई तो इसी जमीन पर, हजरत मूसा कलीमुल्लाह को मेराज नसीब हुई तो इसी जमीन पर, हजरत ईसा को मेराज नसीब हुई तो इसी जमीन पर हुई। मगर जब खुदा अपने महबूब का, जब अपना दीदार अपने महबूब को दिखाना चाहता है तो खुदा ने मक्के की गलियों में नहीं, मदीने की गलियों में नहीं, ताइफ के बाजारों में नहीं, मदीने के बाजारों में नहीं, मस्जिद नबवी में नहीं, खाने काबा में नहीं, बैतुल मुकद्दस में नहीं, सिदरा में नहीं, आसमान पर नहीं, बल्कि आसमान से आगे, सिदरा से आगे, ये कह लीजिए कि आगे से आगे, इतना आगे कि लामका से आगे, मक्का से लामका तक बुलाकर अपने नबी को मेराज अता किया। और आज से पहले ये अजमत किसी नबी को न मिली थी और न आने और न किसी को मिल सकती है। जब बरेली के रजा ने इस नक्शे को खींचा तो कुछ यूं अर्ज किया, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंध शीशों में चमका हमारा। अरे वाह वाह, जिंदाबाद। अंध शीशों में चमका, अंध शीशों में चमका हमारा नबी। आप पढ़ें, आप तारीख को पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि खुदा ने अपने महबूब को राजी कैसे किया। आप किसी भी, आप जानते हैं कि 1 लाख कमोबेश या 2,24,000 अंबिया इकराम इस दुनिया में तशरीफ लाए, मगर 4 अंबिया पर मखसूस किताबें नाजिल हुई। किसी पर तौरेत, जबूर, इंजील, कुरान मजीद, नाम तो आपको पता ही होगा, मखसूस किताबें नाजिल हुई। अब रब देखिए अपने महबूब को राजी किस तरीके से कर रहा है। आप पढ़ें तो जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरेत देनी हुई तो रब ने जिब्राइल को नहीं लेके भेजा, बल्कि मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पर बुला करके तौरेत अता की। जब जबूर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को मिली
तो पूरी किताब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को एक जगह पर मिली है। मगर ऐ सुन्नी मुसलमानों, अपने नबी की शान देखो। जब मुस्तफ़ा को कुरान देना हुआ तो खुदा एक जगह नहीं बुला रहा है, बल्कि मुस्तफ़ा जहां है वहीं कुरान भेजा जा रहा है। मुस्तफ़ा मक्का में है तो खुदा वहीं कुरान भेज रहा है, मुस्तफ़ा मदीने में है तो खुदा वहीं कुरान भेज रहा है, अगर ताइफ के बाजारों में है तो जिब्राइल वहीं कुरान लेकर नाजिल हो रहे हैं, अगर मुस्तफ़ा गारे सौर में है तो जिब्राइल वहीं कुरान लेकर नाजिल हो रहे हैं, अगर मुस्तफ़ा गारे हेरा में है तो जिब्राइल वहीं कुरान लेकर नाजिल हो रहे हैं, अगर मुस्तफ़ा गज़वा में है तो जिब्राइल वहीं कुरान नाजिल लेकर हो रहे हैं, अगर मुस्तफ़ा हुजरे आयशा में है तो जिब्राइल वहीं कुरान लेकर नाजिल हो रहे हैं। जब हुजूर मस्जिद नबवी में है तो वहीं पर जिब्राइल कुरान लेकर नाजिल हो रहे हैं। तो हमें बात समझ में आ गई, हमें पता चल गया कि हमारा नबी इतना शान वाला है कि आज जो जमाने वाले गली गली, नगर नगर, शहर शहर, चौराहे चौराहे, मस्जिद मस्जिद, मदरसे मदरसे, गली गली, घर घर में जाकर कहते हैं माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, नबी को पीठ पीछे का इल्म नहीं है, नबी माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन हमारी तरह एक आम बशर है, हम नबी को कोई इल्म नहीं है। तो मैं इनको बता देना चाहता हूँ, जब जिन अंबिया कराम को किताबें मिली है तो एक जगह बुलाकर, मगर महबूब जहाँ है कुरान वही लेकर भेजा जा रहा है। इससे महबूब की शान अक़दस मालूम हो रही है। तो जो भौंकते हैं नबी की शान में, उन्होंने आला हजरत ने उनको यूं जवाब दिया है, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुशरवा अर्श पे उड़ता है फरे। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुशरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। आपको पता है मैदाने महशर कायम हो, कहारो जब्बार रब मैदाने महशर लगी होगी, तमाम नबिया होंगे, हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने पैगंबर हुए हैं सब वहां खड़े होंगे। उम्मती परेशान के आलम में होगी, उम्मतियों को परेशानी होगी, जो गुनहगार होंगे वो भी किसी न किसी से मदद मांगे होंगे, जो गुनाह में मुब्तला होंगे। हम जैसे उम्मती कल मैदान महशर में जब मदद की तलाश में निकलेंगे तो कहीं कोई आदम से मदद मांगेगा तो आदम कहेंगे इज़हबो इला गैरी, जाओ आज मैं मदद नहीं कर सकता। तो आओ हज़रत आदम आगे भेजेंगे, उम्मती नूह के हज़रत नूह के पास जाएंगे, हज़रत नूह कहेंगे इज़हबो इला गैरी, जाओ आज मैं हामी और नासिर नहीं हो। लोग आगे बढ़ते जाएंगे, हज़रत नूह के पास जाएंगे, नूह कहेंगे इज़हबो इला गैरी, हज़रत इब्राहिम के पास जाएंगे, हजरत इब्राहिम कहेंगे इज़हबो इला गैरी, हजरत इस्माइल के पास जाएंगे, हजरत इस्माइल कहेंगे इज़हबो इला गैरी, हजरत मूसा कलीम के पास जाएंगे, हजरत मूसा कलीम कहेंगे इज़हबो इला गैरी, हजरत ज़करिया के पास जाएंगे, हजरत ज़करिया कहेंगे इज़हबो इला गैरी, हजरत यहया के पास जाएंगे, हजरत यहया कहेंगे इज़हबो इला गैरी, हजरत ज़करिया से होकर के जब हजरत मूसा कलीम के पास पहुंचेंगे तो मूसा कलीम भी यही फरमाएंगे इज़हबो इला गैरी, आज मैं हामी और नासिर नहीं हो। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे तो ईसा अलैहिस्सलाम भी कहेंगे इज़हबो इला गैरी, मगर तने तनहा मैदान महशर में हमारा नबी, आपका नबी जब तमाम उम्मतियों को परेशान के आलम में देखेगा तो कहेगा अना लहा, मैं तुम्हारे लिए हाजिर हूँ। और जब कहारो जब्बार के रब में कोई नबी सिफारिश नहीं करेंगे, हम उम्मतियों की शिफाअत नहीं करेंगे, उस समय मुस्तफ़ा आगे बढ़ेंगे और जाने के बाद सजदे में गिर जाएंगे और मुस्तफ़ा कहेंगे, मेरे आका करीम फरमाएंगे रग़्फ़िर ली उम्मती, रब्बिग फिर ली उम्मती, ऐ मेरे रब मेरे उम्मतियों को माफ कर दे। रब्बे जुल जलाल आवाज देगा, ऐ मुस्तफ़ा अपने सर को सजदे से उठा ले, तेरी बात मानी गई है, अपने सर को सजदे से उठा ले, जा तू अपने उम्मतियों को शिफाअत कर। जब आका शिफाअत करना शुरू करेंगे तो आदम भी शिफाअत करेंगे, नूह भी शिफाअत करेंगे, इब्राहिम भी शिफाअत करेंगे, इस्माइल भी शिफाअत करेंगे, ज़करिया भी शिफाअत करेंगे, यहया भी शिफाअत करेंगे, तमाम के तमाम नबी शिफाअत करेंगे। जभी तो आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत, अजीमुल बरकत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, हक्कानियत की शान, हम सुन्नियों की जान इमाम अहमद रज़ा खान ने कहा अर्श हक है मसनद रिफात रसूलुल्लाह की, हम देख नहीं गए हश्र में इज्जत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे हक कॉन्फ्रेंस,
फैजान हुजूर शम्सुल मशाइख मसलके आला हजरत। कोई नबी हामी और नासिर नहीं, कोई मददगार नहीं, मदद करने के लिए हमारा नबी हाजिर होगा। कौन? सिर्फ हमारा नबी। अब जो कुछ कहता है उसको कहने दो, मगर हमारा नबी बेमिसाल है। क्योंकि मेरे इमाम ने कहा था वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्म है कि धुआं नहीं। जो कहता है कहने दो, किसी के कहने से हमारे नबी की शान घटने वाली नहीं है। जो चौराहे चौराहे, मस्जिद मस्जिद, गली गली, घर जाकर जो कुछ बकते हैं बकने दो। मेरे इमाम ने उनको मार भगाया है, और मेरे इमाम ने जब इश्क के डूब में कहा है तभी तो कहा था ना वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्म है कि धुआं नहीं। आओ हम उम्मतियों से हमारे आका प्यार कितना करते हैं ये मुलाहिजा फरमाए। हमारे आका हम गुनाहगार उम्मतियों से मोहब्बत कितनी करते हैं। एक दिन का वाकया है, हुजूर बैठे थे, हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं। तशरीफ लाने के बाद फरमाते हैं, ऐ आका आज मैंने हजरत आदम की उम्मत को जहन्नम में देखा है, मैंने हजरत नूह की उम्मत को जहन्नम में देखा है, मैंने हजरत इब्राहिम की उम्मत को जहन्नम में देखा है, मैंने हजरत इस्माइल की उम्मत को जहन्नम में देखा है, मैंने हजरत इसहाक की उम्मत को जहन्नम में देखा है, मैंने हजरत ज़करिया की उम्मत को जहन्नम में देखा है, मैंने हजरत यहया अलैहिस्सलाम की उम्मत को जहन्नम में देखा है। या रसूल अल्लाह मैंने हजरत मूसा कलीम की उम्मत को जहन्नम में देखा है। या रसूल अल्लाह मैंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत को जहन्नम में देखा है। इतना कहना था, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की ज़बान खामोश हो जाती है। इतना फरमाना था, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वहीं रुक जाते हैं। जब रुकने के बाद जब मेरे प्यारे आका फरमाते हैं, ऐ जिब्राइल आगे तो बढ़ो, आगे तो बढ़ाओ, आगे तो बताओ क्या तुमने मेरी उम्मतियों को भी जहन्नम में देखा है। हजरत जिब्राइल जानते थे कि अगर मैंने हजरत के हुजूर के उम्मतियों का जिक्र अगर कर दिया कि मैंने उनको जहन्नम में देखा है तो हुजूर का कल्ब सादिक बेचैन हो जाएगा, नबी का चैन बेचैनी में बदल जाएगा। नबी पूछ रहे हैं, ऐ जिब्राइल बताओ तो सही क्या तुमने मेरी उम्मत को भी जहन्नम में देखा है। हुजूर बार बार इसरार कर रहे हैं, हजरत जिब्राइल टाल रहे हैं, मगर हुजूर के इसरार करने के बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हाँ हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने आपकी उम्मत को भी जहन्नम में देखा है, मैंने आपकी उम्मत को भी जहन्नम में देखा है। इतना मेरे आका का सुनना था, आका का कल्ब सादिक बेचैन हो जाता है, आका का चैन बेचैनी में बदल जाता है, आका का कल्ब अतहर बेचैन हो जाता है। आका मदीने की गलियों को छोड़ करके, सहाबाए कराम के घरों को छोड़ करके, हुजरा आयशा को छोड़ करके, मस्जिद नबवी को सूना करके हुजूर अब जंग सहराव बयाबान की तरफ निकल जाते हैं। हुजूर सहराव बयाबान की तरफ चले जाते हैं। अब यहाँ सहाबाए कराम पर हजरत नारों के साथ में इस्तकबाल कर लें शारे अहले सुन्नत, शारे मसलके आला हजरत जनाब मोहतरम सैयद शकील रहबर चैनपुरी की आमद हो रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे हक कॉन्फ्रेंस, फैजाने हुजूर शम्सुल मशाइख मसलके आला हजरत। 5 मिनट मुझे और बर्दाश्त करें। देखिए अभी अभी जनाब शारे उस्ताद शोरा सैयद शकील रहबर चैनपुरी साहब की आमद हुई है। मैं अर्ज ये कर रहा था कि हुजूर का कल्ब सादिक बेचैन, नबी सहराव की तरफ निकल जाते हैं। जब मदीने में सहाबे कराम को ये बात पता चली तो सहाबे कराम परेशान हो जाते हैं। कभी मस्जिद नबवी में हुजूर को तलाश कर रहे हैं, कहीं हुजरा आयशा में नबी को तलाश कर रहे हैं, कहीं मदीने की गलियों में हुजूर को तलाश किया जा रहा है, कहीं मदीने के बाजारों में हुजूर को तलाश किया जा रहा है। हुजूर मिल नहीं रहे हैं। सहाबा कराम का दिल बेचैन हो जाता है। सहाबा कराम के घरों में चूल्हा बंद हो जाता है। कोई हर जगह गिरफ्तारी हो रही है, हुजूर का कोई पता नहीं चल रहा है। सहाबा कराम मस्जिद नबवी में खोज रहे हैं, सहाबा कराम हुजरे आयशा में खोज रहे हैं। इधर हसनैन और करीमैन भी बेचैन है। सहाबा कराम ने जब आका को मदीने की गलियों में न पाया, मस्जिद नबवी में न पाया, हुजरे आयशा में न पाया, तो अब सहाबा कराम मदीने की गलियों को छोड़कर, मस्जिद नबवी को छोड़कर, जब मस्जिद नबवी को छोड़कर सहरा की तरफ चल दिए। इसी हुज़्न मलाल के आलम में एक सहाबी कराम आते हैं जो डेली नबी के पीछे नमाज पढ़ा करते थे। इस वजह से कि एक तरफ खुदा की इबादत
इबादत होगी, दूसरी तरफ चेहरे वशम्स की ज़ियारत होगी। एक तरफ खुदा की इबादत होगी, एक तरफ माज़ाक़ल बसर वाले नूरानी चेहरे की ज़ियारत होगी। वो भी सहराओं की तरफ निकल पड़ते हैं। जाने के बाद जब सहरा में तलाश करते हैं, नबी का पता नहीं चल रहा है, हज़रत सहाबा इकराम परेशान हो जाते हैं। जाने के बाद एक चरवाहा चला जा रहा था, उससे वो रोक कर पूछते हैं, ऐ चरवाहे, क्या तूने मेरे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा को देखा है? क्या तूने माज़ाक़ल बसर के चेहरे वाले को देखा है? क्या तूने वशम्स के चेहरे वाले को देखा है? क्या तूने वद्दुहा के चेहरे वाले को देखा है? उस चरवाहे ने कहा, नहीं नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा है। मैंने हाँ, मगर इतना जरूर जानता हूँ, इतना जरूर मालूम है कि उस तंगगार में कोई इस कदर रो रहा है, कोई ऐसा रो रहा है जिसकी आवाज सुन करके मेरी बकरियां दाना चुगना बंद कर दी है, मेरी बकरियां चरना बंद कर दी है। सहाबा कराम जब इतना सुने तो समझ जाते हैं वो कोई और नहीं बल्कि हमारे आका अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। सहाबा कराम दौड़ के जाते हैं, गारे हिरा में है, सरकार का सर सजदे में है, सजदे में, और सरकार के ज़बा पर जारी है, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, ऐ मेरे रब मेरे उम्मत को मेरे हवाले कर दे। सहाबा कराम आका से अर्ज करते हैं, ऐ आका मदीने चलिए, मदीने की गलियां सूनी पड़ गई हैं, ऐ आका मदीने चलिए, मस्जिद नबवी सूनी पड़ गई है, ऐ आका मदीने चलिए, उधर आयशा सूना पड़ गया है, ऐ आका मदीने चलिए, हसनैन करीमैन बेचैन है। आका का कल्बे सादिक, आका सर को झुकाए हुए सजदे में रब्बी हबली उम्मती की सदा दिए जा रहे हैं। तो ऐ जमाने वालों, तुमने देखा होगा कि जब तक किसी ने सजदा किया तो जिसने सजदा किया दुनिया में उसने परवरदिगार को याद किया है, मगर ऐ मुस्तफा अपने नबी पर कुर्बान जाओ, जब हमारे मुस्तफा ने सजदा किया तो खुदा को नहीं बल्कि हम गुनाहगार उम्मतियों को याद किया। जब मुस्तफा ने या रसूल अल्लाह, आला हजरत आला, ताजुशरिया ताजुशरिया, माशा। मैं अर्ज कर रहा था, जिसने सजदा किया, सजदे में खुदा को याद किया, मगर खुदा ने हम उम्मतियों का ख्याल किया। जब किसी ने खुदा को सजदा किया तो सिर्फ खुदा को याद किया है। जब मेरे मुस्तफ़ा ने सजदा किया तो हम गुनाहगार उम्मतियों को याद किया है। कुर्बान जाओ अपनी नबी की शान पे। सरकार सजदे से सर नहीं उठा रहे हैं। सहाबा कराम अर्ज पे अर्ज किए चले जा रहे हैं, आका मदीने चलिए, आका मदीने चलिए, मगर आका की ज़बान पे रब्बी हबली उम्मती की सदा जारी है। अब सहाबा कराम परेशान है, आका तो तैयार ही नहीं हो रहे हैं, आका तो सर से सजदे को उठा ही नहीं रहे हैं, क्या किया जाए? तो सहाबा कराम एक प्लान बनाते हैं, एक मशवरा करते हैं, कहते हैं आका ऐसे सजदे से सर नहीं उठाएंगे, चलो मदीने में चलते हैं खातूने जन्नत के पास, फातिमा ज़हरा के पास, अब उन्हीं के पास इसका हल होगा। सब सहाबा कराम उठते हैं, मदीना तशरीफ ले जाते हैं। मदीना तशरीफ ले जाने के बाद फरमाते हैं, ऐ बिनते मोहम्मद, ऐ खातूने जन्नत, अहमद मुख्तार का पता चल गया है, सरवरे कौनैन का पता चल गया है, दो आलम के सरदार का पता चल गया है, तुम्हारे बाबा जान का पता चल गया है, सब हसनैन करीमैन के नाना का जान का पता मिल गया है। मगर ऐ फातिमा, तुमको पता है, ऐ खातूने जन्नत, तुमको पता है आका सर से सजदे को नहीं उठा रहे हैं। आका ने सजदे में सर रख करके उम्मतियों के बारे में फरियाद किए जा रहे हैं। ऐ फातिमा, अब आप चलिए, वरना आका कभी मदीने नहीं आएंगे। हजरत फातिमा अपनी चादर ततहीर को लेकर और सर पे ओढ़े हुए चल पड़ती हैं। हजरत फातिमा गारे हिरा में पहुंचती हैं। पहुंचने के बाद अपने बाबा जान से अर्ज करती हैं, ऐ मेरे बाबा, ऐ मेरे बाबा, ऐ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने सर को सजदे से उठा लीजिए, मदीने की गलियां सूनी हो गई है। ऐ मेरे बाबा जान, सर को सजदे से उठा लीजिए, हसनैन करीमैन परेशान है। ऐ मेरे बाबा जान, सर को सजदे से उठा लीजिए, हुजरा आयशा सोना पड़ गया है, मगर आका है कि रब्बे हबली उम्मती की सदा उनके ज़बा पर जारी है। आका सजदे से सर को नहीं उठा रहे हैं। हज़रत फातिमा फरमाती है, ऐ बाबा जान, अगर आपने आज अपने सरे मुबारक को सजदे से नहीं उठाया तो आज फातिमा क़यामत आने से पहले एक क़यामत बर्पा कर देगी। कहा आपसे तब भी मेरे नबी ने सजदे को सर से न उठाया। तो हज़रत फातिमा अपने हाथों को उठाती है और कहती है, ऐ मौला, आज तक तेरे महबूब की बेटी का एक बाल भी किसी
किसी जमाने वाले ने नहीं देखा है। अगर आज तू मेरे नबी के, मेरे बाबा जान के उम्मतियों को बख्श नहीं देगा तो आज मैं तेरे बारगाह में अपने चादरे ततहीर को उतार करके दुआ मांगती हूँ। इतना कहना था। हजरत रूहुल अमीन आते हैं और आगने से बाद आका से फरमाते हैं, ऐ मेरे आका, हजरत फातिमा को रोकिए और कहिए कि अपने चादरे ततहीर को न उतारे। उनकी हाथ उठने से पहले अल्लाह ने आपके तमाम उम्मतियों को बख्श दिया है। जब इसी नक्शे को जब बरेली के रजा इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी ने कहा तो कह दिया, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी नशर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। मुझसे बोलने में और आपके सुनने में कोई गलती हो तो मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।